नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 की गणित का 5वां पाठ यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। इसका उत्तर बच्चों कुछ इस प्रकार होगा। यदि दोनों रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो तो दोनों रेखाएं इसी ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इसको समझने के लिए एक रेखा मैंने ये बना ली और दूसरी रेखा मेरी ये बन गई। ये मेरी L है और ये मेरी M है, और इस रेखा को एक तीसरी रेखा काट रही है। ये तीसरी रेखा है N। अब मैं क्या करूँगा बच्चों कि इनके मध्य के आंतरिक कोण ये वाला X है और ये वाला Y है। इसी प्रकार दूसरा तरफ कोण भी होगा। ये इसको कह दूँ P और इसको कह दूँ Q। तो जिस तरफ आंतरिक कोणों X प्लस Y जो है 180 से कम होगा, जैसा अपने को चित्र में दिख रहा है, तो उस तरफ जब मैं रेखा को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने इस रेखा को आगे बढ़ाया और इस रेखा को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो ये आगे चलकर एक दूसरे को काट देंगे। ये प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना। काटना, प्रतिच्छेदित का मतलब क्या होता है? काटना। और यहाँ रेखाओं पर एक चंद्र बिंदी आएगी। तो ये जो 5वीं अभिधारणा है वो ये कहती है, जिस तरफ आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा। देखो 180 बड़ा है, x प्लस वाई यानी दोनों कोणों का जोड़ 180 से कम हो रहा है, इसलिए रेखाएं उस तरफ, जिस तरफ कम है उस तरफ आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेंगी। ये हमारी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है जिसकी हमने यहाँ पर व्याख्या की है। अब प्रश्न आ जाता है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। क्या हमने प्रतिच्छेदित वाली रेखाओं के बारे में तो पढ़ा है 5वीं अभिधारणा में, लेकिन समांतर रेखाओं के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। क्या वो भी समझाई जा सकती हैं इससे? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, उनको समझाया जा सकता है। कैसे? हमने ये पढ़ा है, यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो वो क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी। वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। और अगर वो इन दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटे कि उनका आंतरिक कोणों का योग जो है 180 डिग्री के अगर बराबर हो जाए, ये चीज़ नोट करनी है। जैसे देखो, ये एक रेखा है हमारी और इसको L बोल दें, और ये दूसरी रेखा है, इसको M बोल दें, और इसको तीसरी रेखा काट रही है, ये तीसरी रेखा इसको काट रही है N। अब अगर यहाँ पर ये जो कोण अपन ने x माना था और ये कोण हमने y माना था, इसी प्रकार मैंने दूसरी तरफ का कोण भी माना था, p माना था, और इसको बोला था q। तो बच्चों, इसके अंदर एक विशेषता देखने को मिलेगी हमें कि यहाँ पर हम x प्लस वाई करेंगे, तो x प्लस वाई
छोटा नहीं आएगा, वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। इसी प्रकार हम P प्लस Q करेंगे, कोणों का जोड़ करेंगे, तो भी वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। यहाँ ये दोनों आंतरिक कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। और जब ऐसा होगा तब आपको बच्चों बता दें कि ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, यानी ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, ये क्या हो जाएंगी, समांतर रेखा होंगी। इन्हें हम क्या कहेंगे, ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, ये पाठ समाप्त हो गया है। इसके सारे प्रश्न उत्तर आप कर लीजिए। नमस्कार।